मुफ्ती साहब, मेरे वीडियो पे किसी ने ये कमेंट किए हैं, आप जवाब दे दो। फरमाए। पैसे जो है उनके पास लोन के पैसे हैं, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? देखिए, अगर किसी लोन पर नहीं, शायद उन्होंने वो सोना चांदी वगैरह को या माल तिजारत को पूछा होगा। अगर किसी आदमी ने सोना चांदी या माल तिजारत वगैरह लोन पर लिया है, पहली बात तो याद रखिए कि शरीयत के अंदर लोन, इस्लाम में लोन सूद हराम है, लेना भी और देना भी नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ले लिया है तो अब उतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे किसी आदमी के पास सोना चांदी और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिला करके 1 लाख रुपए हो रही है या 2 लाख रुपए हो रही है, और 1.5 लाख का उसके ऊपर क्या है, लोन है। तो जब हम 2 लाख में से 1.5 लाख निकालेंगे तो 50,000 बचे। 50,000 के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अच्छा, यानी कि कैश उनके पास 1,25,000 है, तो लोन के ही पैसे हैं, वो लोन के ही पैसे हैं, 1,25,000 कैश है, नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। नहीं। खेती के ज़मीन का मसला क्या है? खेती की ज़मीन का नहीं जुड़ता है इसमें। खेती की ज़मीन का जो क्या बोलते हैं, उससे आमद होती है, आमद जुड़ती है। खेती की ज़मीन नहीं जुड़ती, क्योंकि खेती की ज़मीन ज़रूरत में आती है। अगर किसी के पास 1,25,000 रुपये है तो कितने की जानवर लेना चाहिए? अगर किसी के पास जितना निसाब हो रहा है उतनी ही कीमत है या उतने ही का वो मालिक है, तो जानवर कितना लेना चाहिए ऐसे कोई मुतय्यन नहीं है। अपनी एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से एक मुनासिब मिकदार में ले ले, जो भी उसको सही लगे। अच्छा जी। जो उसके ऊपर बोझ न बने, ऐसा ले ले। मेरे पास 1 बीघे और 1 जोड़ी पट्टी है, तो मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर वो ज़मीन आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, यानी उसमें खेती बाड़ी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, 1 बीघे ज़मीन जो है उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो फिर नहीं जुड़ेगी उसकी कीमत। और जो वो जोड़ी पट्टी है, जोड़ी पट्टी क्या होता है? यानी जिसमें तालाब उलाब। अच्छा, तालाब है, तो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो ज़रूरत की किसी, यानी मछली वगैरह पाल रहा है उसमें या कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर उसकी कीमत नहीं जुड़ेगी। अगर वो ऐसी ही पड़ी हुई है तो फिर उसकी कीमत जुड़ेगी। अच्छा। फिर कीमत जोड़ करके देखें कितनी बैठ रही है, फिर उस हिसाब से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और किसी ने कर्ज दिया हो, उसके पास पैसा ना हो, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? यानी कि मेरे पास पैसे, समझ गया, मैं समझ गया। किसी ने किसी को कर्ज दे रखा है, जी जी। अब आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन आप मान लो आपके पास 1.5 लाख रुपए था, 1.5 लाख आपने किसी को कर्ज दे रखा है, तो अगर उसके मिलने की उम्मीद है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है।